रहमतुल्लाह। हमारा शब्बीर भी रोज़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। हमारे कुछ नौजवानों को ऐसे बच्चों से इबरत हासिल करना चाहिए, ना कि खाने की वजह से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे दाल खाना खाते होंगे, अचार से खाते होंगे, इतना खाना खाते होंगे, मगर कि अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा ज़रूर रखते। तो वो लोग इबरत हासिल करना जो जानबूझ के रोज़े छोड़ देते, जानबूझ कर जैसो जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, तो लाजिम बात है जिसने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो वो गवाही देने के बाद रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता, नमाज हमारे पे फ़र्ज़ हो जाती, ज़कात हमारे पे फ़र्ज़ हो जाती, खैरात हमारे ऊपर वाजिब हो जाती। तो लाजिम बात है, हमारा शब्बीर देखो, हमारा बिल्लू, हमारा रिजवान, हमारा महमूदी, हमारा फैज़, सैफ, ये पूरे बच्चे रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम यतीम बच्चों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी मदद से अल फुरक़ान को राई के दाने के ऊपर मदद करे, अल्लाह उनकी दोनों जहां में मदद ता फरमाए। ये वीडियो बना के मेरे को किसी को जलील नहीं करना है कि आप रोज़ा नहीं रख रहे, हम रोज़ा है, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारे पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम रोज़ा रखना। हाँ, कोई बीमारी है, बड़ी वजह है, तो खाली प्यास के वजह से आप यकीन मानिए, मैं अल्लाह मेरे को माफ़ करे, मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, मगर के रमज़ान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को एक ऐसा सब्र देते थे जिसकी कोई हद। मैं एक चस स्मोकर हूँ, बहुत सिगरेट पीता हूँ, ज़माने से सिगरेट की आदत है मेरे को, अब से नहीं कुछ कम 30 साल से मैं सिगरेट पीता हूँ। मगर कि जब रमज़ान का महीना आता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को बहुत ज़्यादा सब्र दे देते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सिगरेट की आदत भी जल्द से जल्द मेरे से छुड़ा दे मालिक। तो बस अल्लाह आसानियाँ करे। तो ख़ास करके अगर कोई चीज़ की ख्वाहिश करके, अरे भाई मैं हल्क सूख जा रहा, गोलियाँ मैं भी खाता हूँ, टैबलेट्स। आज सुबह में ऐसा हो जा रहा था, आयशा बोली कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हारा रोज़ा तोड़ना पड़ता, तुम्हारा हल्क पूरा सूख गया था। मैं बोला नहीं, जान चली गई परवाह नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं मर जाना पसंद करूँगा, मगर के रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। वॉमिटिंग भी हुए मेरे को, 2 उल्टियाँ होने की भी उकारी आ रही थी, मगर कि मैं रोज़ा नहीं छोड़ा। तो लाजिम बात है, रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखना, और इसका सिला बरोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसकी जन्नत में देगा, ना कि दुनिया वाले कोई सिला देने वाले नहीं है आपको। और रोज़ेदार के लिए एक अलग दरवाज़ा है, क्या है बेटे? अलग दरवाज़ा, जिसका नाम रियान है। क्या है? रियान। सिर्फ वहाँ से कौन दाखिल होंगे? वहाँ से? रोज़ेदार। तो रोज़ा रखने वाले वो दरवाजे से दाखिल होंगे। तो अभी क्या होना, रोज़ेदारों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जन्नत का दरवाज़ा ही अलग कर दिए। तो रोज़े का सिला सिर्फ वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन देता, ना कि दुनिया। अपन वो स्टेटस लगा ले रहे हैं, क्या होता उससे? कुछ भी नहीं होता। मैं रोज़ा है, हल्क ढीले पड़ जा रहा, मैं रोज़ा नको भाई, नको रहो वैसा रोज़ा। रोज़ा रहना है तो अल्लाह के लिए स्ट्रॉन्ग रहो रोज़े के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज रोज़ा हूँ, किसके लिए हूँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। आज मैं एक दिन भर खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, भूख, हर वो अपनी ख्वाहिशों को, जो मुसलमान की मायने क्या होता, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हवाले कर देना। अब रहा एक बहन, मैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, आप ज़रूर देखिए और दूसरों को शेयर भी करें। एक बहन मेरे को बोली, सरवर भाई आप कुछ एक ऐसा वीडियो बनाओ कि आप रिश्तेदारों के बारे में। तो मैं उन तमाम रिश्तेदारों से अपील करूंगा, अपने रिश्तेदारों की अपनी ज़कात और सदक़ात से ज़रूर मदद करें, ना कि उनके ऊपर एहसान करें। अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करने वाला बनाया, तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपको किसी का ज़रिया बनाया, ना कि उसके ऊपर एहसान। वो बहन बता रही थी, सरवर भाई उन्होंने पैसे दिए, बाद में भी हमारे ऊपर एहसान जताते, हमारे से दब के रहो। तो नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा पैसा मत दीजिए, आप दूसरों को बांट लीजिए खैरात, या जैसो अपने हाथ से उठा के रख लीजिए। ऐसे पैसे की आपको ज़रूरत नहीं। अगर अल्लाह आपको मालो दौलत से गनी करा, तो आप अगर किसी को 1 रुपया दे रहे, तो ना कि किसी पे एहसान नहीं करे। अगर आप ये मदरसे को सपोर्ट करें, हमारे इदारे को अगर आप सपोर्ट करें बिल फर्ज, तो आप हमारे पे एहसान नहीं करें, वो आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि दुनिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए। जो इंसान अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता है, वो ज़रूर करे। क्यों? वो तो आपकी ज़कात और सदक़ात में सबसे पहले अगर हकदार कोई आते, तो आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। तो अब अल्लाह के लिए अपने रिश्तेदारों की मदद करें। अपने अगर बेटियों का निकाह हो गया, दामादा परेशान है, तो आप उनकी भी मदद करिए, बहनों की मदद करिए। सिर्फ दादी नाना जो रिश्ते फ़र्ज़ है, जिनको पालना, वालिदैन है, दादी है, नाना है, नानी है, इनके अलावा तमाम जिसको ज़कात लग सकती है, वो अपनी ज़कात से अपने रिश्तेदारों को पहले मजबूत करें। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ बच रहा, तो ऐसे मदरसे है, जैसो इदारे हैं जो कौम के लिए, इंसानियत के लिए काम करे, जो अल्लाह के दीन के लिए काम करे, आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें। तो मैं तमाम अहले खैर हज़रात से अपील करूँगा कि वो पहले अपने रिश्तेदारों की मदद करें, ना कि दूसरों की। पहले अपने रिश्तेदारों को मजबूत करें, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने खलेरे भाइयों को, अपने
چچیرے بھائیوں کو، اپنے پھپھیرے بھائیوں کو، اپنے ممیرے بھائیوں کو، اپنے خاندان کی تمام بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پہلے ان کو اس قابل بنائے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ نکال سکے، تو جبھی ہم معاشرے میں ایک نیا سدھار سکتے۔ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کو دینا، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ ایسی زکوٰۃ اور ایسے صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ پہلے سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے صدقے کے سب سے پہلے حقدار آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، آپ پہلے ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ رہا تو ہمارے جو ہم جیسے مدرسے چلا رہے، این جی اوز چلا رہے، جو حق کا کام کر رہے، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کو دے رہے، انسانیت کا کام کر رہے، ہیومینٹی کا کام کر رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، بیواؤں کی مدد کر رہے، بغیر مذہب ملت کام کر رہے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، بغیر مذہب و ملت کام کرے، ویسے اداروں کی آپ ضرور سپورٹ کریں، مگر کہ آپ کی زکوٰۃ میں سب سے پہلے جو فرسٹ آتے ہیں وہ ہے آپ کے اپنے رشتہ دار، نہ کہ کوئی اور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام زکوٰۃ نکالنے والوں کو ہدایت فرمائے، اللہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدرسے الفرقان کی مدد فرمائے، اللہ جو مدرسے الفرقان کی رائے کے دانے کی مدد کرے، اے اللہ تے کو تیری کبریائی کا واسطہ تو ان کی مدد فرما میرے مولا، اور تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے والا بنائے، اور احسان نہ جتانے والا بنائے۔ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ویڈیو کو انسانیت کے لیے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔